मैथमेटिक्स में जैसे कि हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं एंड जैसे कि आज मई डेट है 10/10 का हम लोग पढ़ने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका हो गया, बाकी जो पुराने चैप्टर्स हमारे रहे हैं रियल नंबर से छोड़ के, है ना, सब अलजेब्रा का पार्ट है एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 20 मार्क्स का इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना। सो बात यहां पर ये है कि मई डेट और 10/10 को स्टार्ट करते बड़े भैया को ना हमारे वही वाले जो लोग आते हैं, ठीक है। तो चलिए उनके साथ मिलकर स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को, जहां पर हम सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे एंड किस तरीके से आप बिना ऐसे गिने हुए, ठीक है, उंगलियों से, है ना, आप बहुत ही सिंपल छोटे छोटे फॉर्मूले से बड़े बड़े समझ पाओगे, है ना। ये हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर में, है ना। और पैटर्न्स को, सीरीज को, सीक्वेंसेस को बहुत ही गहराइयों में जाकर समझेंगे। तो बड़े भाई के साथ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चलिए समझते हैं चैप्टर 5 को अपन बड़े भैया से हमारे। सो ये स्टार्टिंग समझाओ, मैं लिख दिया है, पीडीएफ में अपलोड कर दिया है, समझते हैं अपन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिल्कुल। चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एपी को एकदम शुरुआत से बेसिक एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। ये चैप्टर तुम्हारे पीडीएफ के पेज 1 से शुरू होता है। असल मेन एपी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखने वाले पैटर्न्स का मैथ्स है। स्टेप 1, एपी असल मेन है क्या? एपी नंबर्स की एक ऐसी लिस्ट होती है जहां हर अगला नंबर अपने पिछले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करके मिलता है। एग्जाम्पल पीडीएफ से रीना की सैलरी 8,000 रुपीज है और हर साल 500 रुपीज बढ़ती है। पहला साल 8,000, दूसरा साल 8,500, 8,000 प्लस 500, तीसरा साल 9,000, 8,500 प्लस 500। ये लिस्ट 8,000, 8,500, 9,000 एक एपी है क्योंकि गैप हमेशा 500 का है। स्टेप 2, एपी की शक्ल, दी एलिमेंट्स। एपी को समझने के लिए बस 2 चीजें चाहिए। 1, फर्स्ट टर्म ऑफ ए, लिस्ट का सबसे पहला नंबर। 2, कॉमन डिफरेंस ऑफ डी, वो गैप जो 2 नंबर्स के बीच है। फॉर्मूला डी इक्वल्स _2 माइनस _1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। भैया का फैक्ट, डी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और 0 भी। स्टेप 3, चेक करना कि क्या ये एपी है। अगर तुम्हें कोई लिस्ट दी जाए तो कैसे पता चलेगा कि वो एपी है? देखो यहाँ सबसे पहली बात बहुत क्लियर करेंगे बच्चों आप लोग, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, डी जो रहेगा हमेशा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई एक फिक्स वैल्यू उसके नहीं है कि भैया वो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, 0 0 रहेगा, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। एंड हमेशा सेकंड टर्म से मैंने फर्स्ट टर्म को क्या करता हूँ यहाँ पे माइनस, ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ये फर्स्ट टर्म को अपन क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म को अपन कहते हैं ए, है ना, ओके। बस हर पैर का गैप चेक करो, अगर गैप सेम है तो एपी है। एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16, 4 minus 2 equals 2, 8 minus 4 equals 4। गैप बदल गया, इसका मतलब ये एपी नहीं है। स्टेप 4, into the power of th, टर्म का फॉर्मूला, पेज 9। मान लो तुम्हें पता करना है कि रीना की सैलरी 15 साल बाद कितनी होगी। क्या तुम 15 बार प्लस 500 करोगे? नहीं, हम फॉर्मूला उस करेंगे a underscore n equals a plus nn minus 1, a equals। ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अगर आपको nth टर्म निकालनी है ना किसी भी चीज की। जैसे आपको स्टार्टिंग मैंने बताया था, है ना, कि यार मतलब अगर आपको सीरीज का सम निकालना है ना, या फिर सम छोड़ो तुम, यहाँ पे जो अगर मुझे वैल्यू निकालनी है कोई सी, कि भाई मेरे पास मान लो कि 1000 टर्म्स हैं, ठीक है, तो अगर 1, 4, 7 इस तरीके से मेरी सीरीज मान लो जा रही है मेरी, है ना, तो आखिरकार जो मेरा 1000 टर्म होगा वो क्या होने वाला है, ये थोड़ी निकालूं, मतलब थोड़ी ना इसको 1000 टर्म तक ले जाते रहूंगा कॉपी में, है ना, या बोर्ड में कहीं भी, राइट। तो उसके लिए एक अच्छा खासा प्यारा सा फॉर्मूला मेरा यहाँ पे आ जाता है, दैट फॉर्मूला इज व्हाट, an, है ना, जहाँ पे an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला टर्म 8,000 d इक्वल्स गैप 500 n इक्वल्स कौनस नंबर का साल 15 a अंडरस्कोर n इक्वल्स वो सैलरी जो हम ढूंढ रहे हैं। मेरा पहला सवाल दिमाग लगाओ, एक एपी है 5, 8, 11, 14। 1, इसमें अ फर्स्ट टर्म क्या है? 2, इसमें डी, कॉमन डिफरेंस कितना है? हिंट, डी निकलने के लिए 8 - 5 करो। तो ठीक है, बड़े भैया ने सवाल दिया हमको, चलो इसको सॉल्व करते, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। सो बेटा सिंपल दिखाई पड़ रही है कि बात यहाँ पे जो पहला टर्म है वो क्या है, फर्स्ट टर्म इज योर 5, है ना,
तो यहाँ पे तो ये तो क्लियरली मेरे को विजिबल है, ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इज इक्वल टू योर 5 है ना, मुझे विजिबल हो गया, ये क्लियर हो गया है ना। इसके बाद बच्चों क्या बता रहा हूँ का ये डी 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 देखो डी में क्या मैंने उसने मुझे क्या बोला था, डी निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म क्या है आपका, सेकंड टर्म आपका है 8 है ना, सेकंड टर्म इज योर 8 एंड फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपका है 5, तो कर दीजिए 8 माइनस 5 कितना हो गया भाई, जल्दी बताओ, बोलो 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 बोलोगे, 8 माइनस 5 इज 3, ओके। चलिए पता करते हैं क्या अपन सही है। सो फिर देखते हैं सो फिर एकदम परफेक्ट, अरे क्या बात है, अपन एकदम यार, अपन तो बोले ना एकदम सही जाते हैं अपन हमेशा। कहाँ गए भाई, आ गए। एकदम परफेक्ट, आपने सही पकड़ा। हाई ए इक्वल्स 5, पहला टर्म d इक्वल्स 3, कॉमन डिफरेंस। ए फ्लैट हम इसका अगला बड़ा स्टेप समझते हैं जो तुम्हारे पीडीएफ के पेज 9 पर दिया है, n टू द पावर ऑफ th टर्म निकलना। स्टेप 4, n टू द पावर ऑफ th टर्म का फॉर्मूला ये बेटा क्या, ये बच्चों क्या बेसिकली एक पावर nth है ना, nth टर्म में क्या बोलते उसको अपन, nth टर्म बोल रहे, ठीक है। और n क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस एपी 5, 8, 11, 14 का 10th नंबर क्या होगा, तो तुम बार बार +3 करने के बजाय ये फॉर्मूला यूज करोगे, a_n इक्वल्स a प्लस nn-1। चलो सॉल्व करते हैं। ह्यूमेन 10th टर्म, चलो जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी बताओ क्या करूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पे 10 डाल दूंगा, मैं क्या देखो n के बदले क्या डालूंगा, 10 डालूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, a 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है आपका a 5 है ना, और n क्या है आपका, n आपका कितना है भाई 10 है, ठीक है। तो 10 माइनस 1 कितना होता है बच्चों, 9 होता है, और d कितना है, d आपका 5, 8 माइनस 5 थोड़े निकालो ऊपर में, 8 माइनस 5 इज व्हाट 3, सो 3 इंटू 9 कितना हो जाता है, 27 हो जाएगा, 27 प्लस a 5, 27 प्लस 5 इज 32, सो 32 इसका आंसर आएगा, ठीक है। चेक करते हैं, ये आ गया ना, समझे, तो ऐसा करना होता है, ठीक है। मैंने वैल्यू पुट करी, आंसर मैंने लेकर ला लिया, आंसर मैंने निकाल के यहाँ ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों तो क्या होता है कि एस एन है ना, जो नया टर्म आपका, तो उसको अपन कहते हैं एस एन, मतलब होता है कि आपका क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। समझते हैं। टर्म चाहिए तो n इक्वल्स 10, a इक्वल्स 5, d इक्वल्स 3। मतलब इस लिस्ट का 10th नंबर 32 होगा, हाई ना आसान। स्टेप 5, सम ऑफ टर्म्स। अब ये समझना जरा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना बच्चों, है ना, समझे इसके बारे में। तो फिर क्या हो गया कि अब यार मैं तो अभी तक क्या निकाल रहा था कि भाई हाँ बताओ उस नंबर पे क्या, मतलब उस पोजीशन पे क्या नंबर होने वाला है, मैं ये निकाल रहा था। बट राइट नाउ क्या होगा, राइट नाउ मुझे जानना है कि तुम्हारा जो एसएन है ना, अगर मैं बोल दूं कि भाई मैंने तुमको 1000 नंबर दिए, अब 1000 नंबर का सम कितना होने वाला है अलग अलग, वो है ना, ये मुझे करके बताओ। तो भाई थोड़ी ना तुम ऐसे गिनते बैठोगे यहाँ पर, नहीं ना, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, तो वहां पे कुछ फॉर्मूले, सिंपल सा एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप लोग याद करिए, है ना। कैसे आता है वही बताऊंगा मैं, बट अभी नहीं बता सकता, है ना। अभी हम लोग बेसिकली जस्ट हम बेस लेवल पे जा रहे हैं, सरफेस लेवल पे जा रहे हैं, है ना, 40-50 के चैलेंज में, है ना। इसको और डीपली लेके जाऊंगा मैं, बट नॉट नाउ, है ना। जैसे जैसे अपन सेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको और चीज़ ये क्लियर होती जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सम ऑफ टर्म्स ओके, एसएन ओके, ये क्या हो गया, पेज 17 हो गया। अब सोचो ओके, अगर तुमने यस चलो ये भाई सब पढ़ते हैं, हाँ। S_n पेज 17। ए फ्लैट सोचो, अगर तुम्हें पहले 10 नंबर्स को आपस में जोड़ना ऐड हो तो उसका एक अलग फॉर्मूला है। इसका एक छोटा फॉर्मूला भी है अगर लास्ट टर्म पता हो। यहां तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला आपका ये, एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। इसको ख्याल रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसको निकालने का। एंड इसका छोटा फॉर्मूला भी क्या होता है आपका, ये इतने बड़े कहानी को लिखने के बजाय आप क्या कर सकते हो, a प्लस एल कर सकते हो। a क्या होता है आपका स्टार्टिंग वाला टर्म हो गया, एल क्या होता है आपका लास्ट टर्म होता है, ठीक है। हाँ, लास्ट टर्म अगर पता हो तो मेरे को, तो ये लगाता हूँ मैं एक छोटा सा फॉर्मूला, क्या है, एसएन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल का मतलब हाई लास्ट टर्म। स्टेप 6, एपी की पहचान डी निकलना। पीडीएफ के पेज 4 पर बताया गया है कि कोई भी लिस्ट एपी तभी होती है जब उसका डी हमेशा सेम रहे। देखो डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, डी सेम कब रहेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो नंबर देके रखा है, मान लो एक सीरीज है ना, ठीक है, जो फॉलो हो रही है।
अब आपको चेक करने की डी, अगर डी बार बार सेम आ रहा है तो वो एपी है, अगर डी सेम नहीं आ रहा है तो वो एपी नहीं होगा। इसीलिए आपका a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 होता है, और एंड सो ऑन, ठीक है। ये चीज आगे बढ़ते जाती है, क्लियर। तो चाहे मैं a2 माइनस a1 लिखूं मैं या a3 माइनस a2 लिखूं मैं, अगर आंसर सेम आ रहा है तो अपना डी सही है और ये एपी है, अगर नहीं आ रहा है तो वो डी नहीं है, ठीक है, और ये एपी नहीं है, ठीक है। सो ई निकलने का तरीका ए अंडरस्कोर 2 माइनस ए अंडरस्कोर 1 या ए अंडरस्कोर 3 माइनस ए अंडरस्कोर 2। एग्जाम्पल ट्रिकी 2 2 2 2, क्या ये एपी है? डी इक्वल्स 2 माइनस 2 इक्वल्स मैथ बी f0। हाँ, क्योंकि गैप हमेशा जीरो का है और वो बदल नहीं रहा। समझे? तो हमेशा जीरो हो गया तो मतलब बदल नहीं रहा, इसका मतलब क्या एपी है भाई ये, ठीक है। मेरा सवाल लॉजिकल चेक, एक लिस्ट हाई 2 4 8 16 1 ए अंडरस्कोर 2 माइनस ए अंडरस्कोर 1 इक्वल्स 4 माइनस 2 इक्वल्स 2 2 ए अंडरस्कोर 3 माइनस ए अंडरस्कोर 2 इक्वल्स 8 माइनस 4 इक्वल्स 4। बताओ क्या ये एपी है? यस नो। हिंट देखो, क्या दोनों गैप्स बराबर हैं? तो सिंपल सी बात है बच्चों, सिंपल से कुछ ही पड़ जा रहा है यार। यहाँ पर मैंने क्या सिखाया, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दोनों की वैल्यू अलग अलग आ जा रही है, यहाँ पे 2 आ जा रहा है, यहाँ पे 4 आ जा रहा है, सो दे आर नॉट सेम, बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे जो डी है वो वेरी कर जा रहा है, तो ये एक एपी नहीं है। सो व्हाट आई विल राइट, नो नो नो। आया आया कि नहीं आया? आ जा भाई, है ना, बिल्कुल सही, ये एपी नहीं। मैं डर गया था रेड क्रॉस देख के यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या हो गया यहाँ पर, ये आपका एपी, तो क्या हो गया बच्चों यहाँ पर, ये एपी नहीं है ना, क्योंकि पहला गैप 2 हाई और दूसरा गैप 4 हाई। जब तक गैप कॉमन डिफरेंस हर बार सेम ना हो, वो लिस्ट एपी नहीं कहलेगी। स्टेप 7 वर्ड प्रॉब्लम्स, पैटर्न बनाना सीखो। एग्जाम में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं जहां तुम्हें पहले एपी खुद बनानी पड़ती है। एक और एग्जाम्पल लीते हैं पीडीएफ पेज 4 से। एक टैक्सी का किराया पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपीज है और उसके बाद हर केएम के लिए 8 रुपीज बढ़ता जाता है। 1 किलोमीटर का किराया a इक्वल्स 15, 2 किलोमीटर। बोलो बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या हो गया? ए आपका 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 8 का डिफरेंस आ रहा है, उसके बाद जितने किलोमीटर होते हैं, तो ठीक है, तो 15 प्लस ना 8 हो जाएगा, ऐसे करते करते, है ना, ये जो वैल्यू आएगी उसमें फिर प्लस 8 हो जाएगा। का किराया इक्वल्स 15 प्लस 8 इक्वल्स 23। 3 किलोमीटर्स का किराया इक्वल्स 23 प्लस 8 इक्वल्स 31। ये एक एपी बन गई, 15 23 31 39। यहाँ a इक्वल्स 15 और d इक्वल्स 8। ठीक। स्टेप 8 रिवर्स वाले सवाल, पेज 11। कभी काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, असल क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। कभी तुम्हें टर्म दिया होता हाई और n पोजीशन निकलनी होती हाई। सवाल AP 21 18 15 का कौन सा टर्मिनस 81 है? यहाँ a इक्वल्स 21, d इक्वल्स 18 माइनस 21 इक्वल्स -3, a अंडरस्कोर n इक्वल्स -81। हम फॉर्मूला लगाएंगे, -81 इक्वल्स 21 प्लस n माइनस 1 -3। इसे सॉल्व करके ह्यूमीन n मिल जाएगा। स्टेप 9 सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स s अंडरस्कोर n, पेज 17। ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा फॉर्मूला है जो हमने पहले डिस्कस किया था। इसे तब उस करते हैं जब ह्यूमेन सारे नंबर्स का टोटल चाहिए हो। एग्जाम्पल 1 से लेकर 100 तक के सारे नंबर्स को प्लस करो। यहाँ a इक्वल्स 1, l इक्वल्स 100 और n इक्वल्स 100। छोटे फॉर्मूला से s अंडरस्कोर 100 इक्वल्स फ्रैक 102, 1 प्लस 100 इक्वल्स 50 टाइम्स 101 इक्वल्स मैथ bf 5050। भैया का एक ट्रिकी सवाल। तो देखिए आप लोगों ने किस तरीके से कितने आसानी से हम लोगों ने क्या 1 से लेकर 100 तक के नंबर को ऐड कर दिया, है ना, और ये आंसर निकाल डाला, है ना, और वही आप गिनते रहते हैं यहाँ पर। तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, कितना बढ़िया चीज है ना, ठीक है, देख सकते हो। तो समझा करो, ऐसे बनता है क्वेश्चन। ओके चलो, अगर किसी एपी का d इक्वल्स 0 है और पहला टर्म a इक्वल्स 10 है, तो उसके पहले 5 टर्म्स क्या होंगे? a 10 11 12 13 14, b 10 10 10 10 10। बताओ कौन सा सही है? हिंट d इक्वल्स 0 का मतलब है कि गैप 0 है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, गैप 0 है, तो ऑब्वियस सी बात इसका आंसर क्या आने वाला है? क्या हम सही है? क्या हम सही हैं? सही पकड़ा, ठीक है, ऑप्शन बी सही अपना आंसर है ना, एंड इसी के साथ हम कुछ नहीं मिलता है। ओके
कुछ नहीं जीता भाई हम लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। सही पकड़ा। ओके। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि d इक्वल्स 0 है। इसका मतलब है कि हम हर बार पिछले नंबर में 0 ऐड कर रहे हैं। 10 प्लस 0 इक्वल्स 10, 10 प्लस 0 इक्वल्स 10। ऐसी एपी को हम कांस्टेंट एपी कहते हैं। चलो क्या कहते हैं, ध्यान रखना है कि इसको क्या कहते हैं अपन, कांस्टेंट एपी। ओके। एबी चैप्टर 5 के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर चलते हैं, जो एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। स्टेप 10, सम ऑफ n टर्म्स ऑन s_n डिटेल्ड। मान लो तुम्हें 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स को प्लस करना है। एक एक करके जोड़ने में टाइम लगेगा, इसलिए हम पेज 17 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला एग्जांपल, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ AP 2 7 12 a equals 2 d equals 7 minus 2 equals 5 n equals 10। solution s_10 equals frac 10 2 2 2 plus 10 minus 1 5 s_10 equals 5 s_10 equals 5 equals 5 times 45 equals 5 times 49 equals math B F 245। ठीक है, तो S10 कितना आ गया आप लोगों का 245। ठीक है, इस तरीके से। स्टेप 11, द L ट्रिक, पेज 18। अगर तुम्हें लिस्ट का पहला टर्म और आखिरी टर्म लास्ट टर्म पता हो तो मेहनत करने की जरूरत नहीं, छोटा फॉर्मूला लगाओ। यहां L MATLAB लास्ट टर्म है। क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर 5 फॉर्मूलाज। 1 d equals a_2 minus a_1 कॉमन डिफरेंस। 2 a_n equals a plus n minus 1 d कोई भी टर्म निकलने के लिए। 3 s_n equals frac n 2 a plus n minus 1 टोटल सुम निकलने के लिए। भैया का फाइनल सवाल एपी चैप्टर। मान लो एक एपी का पहला टर्म a equals 5 है और आखिरी टर्म l equals 45 है। ह्यूमेन पहले 10 टर्म्स का सम s_10 निकलना है। छोटे फॉर्मूला फ्रैक n 2 a plus l से ट्राई करो। फ्रैक 10 2 5 plus 45 equals 5 times 50 equals आंसर क्या आएगा? बोलो जल्दी बताओ। ये 5 को 50 से मल्टीप्लाई करो। सिंपल सा दिखे जा रहे हैं यहाँ पे यार, कितना सिंपल है। हिंट का हिंट मार खाओगे तुम भैया से, हिंट कोई देता है का? चलो ओके, सिंपल सी बात है बच्चों। क्या हो गया यहाँ पे तुमको पता है, लास्ट टर्म देकर रखा, फर्स्ट टर्म देकर रखा हुआ, ऐड कर दो। यहाँ पे क्या हो गया 45 प्लस 5 50 होता है आपका। 45 प्लस 5 50 होता है। n/2 क्या n कितना था आपका? n आपका 10 था, 10/2 कितना होता है 5 होता है। तो 5 × 50 कितना होगा जल्दी बताओ? 250 होता है ना कि नहीं होता है? 250 40 लिखा हूँ मैं, पागल हूँ मैं। ओके मैं ना आई डोंट नो। ठीक है ओके 250। अरे भाई 250 है, 250। अरे मार खाओगे तुम भाई। 250 हाँ ना। ओके हुआ क्या नहीं हुआ क्या? हो गया बस। ठीक है, अरे एकदम सही है, पर एकदम पार्टीज करेंगे। अच्छा ना, समझे कि नहीं समझे? आजा भाई, आएगा। अरे आजा। ओके एकदम सही। 250 बिल्कुल सही आंसर है। कैलकुलेशन s_10 equals 5 times 50 equals 250। ए फ्लैट तुमने चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एपी के तीनों पिलर्स a d a_n और s_n मॉल को अच्छे से समझ लिया है। चैप्टर 6 ट्रायंगल्स द वर्ल्ड ऑफ शेप्स, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आई होप जो समझाया बड़े भैया ने, थोड़ा बहुत मैंने भी, आपको समझ में आया होगा। सो इसी के साथ नेक्स्ट कक्षा की जो होती है उसमें पर कुछ नया पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मिलते हैं आपसे। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, पूछ लो मेरे से, है ना। बाय।